नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के इस वीडियो के अंदर आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मार्च 2024 का दिन है और आज का जो करंट अफेयर है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए अपने ज़्यादा समय न लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो रोजाना आपको सुबह 7 बजे देने का हम प्रयास करेंगे साथियों। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है। किस राज्य के अंदर तेंदुओं की जो आबादी है वो सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, राजस्थान में, दूसरा केरल और तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो 1 मार्च 2024 का हमारा आज का ये पहला प्रश्न, रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो किस राज्य के अंदर दर्ज की गई है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर है वो सबसे अधिक इनकी आबादी है वो की गई है, नोट की गई है। अगला प्रश्न, सबसे पहले हम जो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार की आबादी है और तेंदुओं की संख्या वो कितनी पाई गई है। 2018 से लेकर 2022 की यदि बात की जाए साथियों, 2018 से लेकर 2022 तक की बात करें, 18 से 22 तक तेंदुओं की जो आबादी है वो कितनी बढ़ी है, 1000 से ज़्यादा बढ़ी है। अर्थात 1000 से अधिक तेंदुओं की संख्या वो इसके अंदर पाई गई है। उसका बाद मध्य भारत में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में 3907 व्यक्तियों के साथ तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी है वो दर्ज की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है साथियों। ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना, 1 करोड़ घरों पर छतों पर सौर प्रणाली स्थापित करना, कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रणाली सहायता प्राप्त करना और किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 करोड़ घरों के अंदर छतों पर सौर प्रणाली को है वो स्थापित करना या फिर सौर ऊर्जा को स्थापित करना। सौर ऊर्जा जो अपने सोलर प्लेट के नाम से जिसको जानते हैं, वो सभी घरों के अंदर है वो प्रोवाइड करवाना है। तो अगला प्रश्न, सूर्य उसमें जो सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है उसके अंदर 27,75,000 और 21 करोड़ रुपयों के कुल परिव्यय के साथ है वो 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए मुफ्त बिजली योजना का आरंभ किया गया है। और आज का अगला प्रश्न है साथियों, तीसरा प्रश्न, किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है। आपके ऑप्शन है साथियों, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किस प्रकार के पदक जीते हैं और कौन सी ट्रॉफी है वो यहाँ पे जीती गई है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की बात की जाए तो साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का जो समापन है वो कब हुआ था, 29 फरवरी को हुआ। और कौन से क्षेत्र के अंदर हुआ था, गुवाहाटी के अंदर इसका क्या होता है, समापन हुआ था। और उसके बाद चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 32 स्वर्ण पदक जीते और 18 रजत और 21 कांस्य पदक जीतकर 71 पदों के साथ खेलों का समग्र चैंपियनशिप बनकर आया है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में, जो कि ललन टॉप आपके प्रश्न रहेंगे। सबसे पहला हमारा आज का प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है साथियों। तो आपके ऑप्शन 41वां, 42वां, 43वां और 44वां। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 42वां स्थान है, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर नियुक्त किया गए हैं पिनाकी चंद्र घोष, अजय मणिका राव, ऋतुराज अवस्थी और लिंगपा नारायण स्वामी। तो इनमें से कौन है वो देश में लोकपाल पद पर है वो नियुक्त किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अजय मणिका राव को है वो इसके अंदर लोकपाल पद पर नियुक्त किया गया है। अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। विस्तारा एयर को, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, गो एयर। क्वेश्चन नंबर
3 है साथियों कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए वो अधिसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आकाशा एयर। आकाशा एयर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है। 26 फरवरी को, 27 फरवरी को, 28 फरवरी और 29 फरवरी को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को है वो क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में जो स्वयं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा है उसको लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है वो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। तो हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। त्रिपुरा, मणिपुर, असम और ओडिशा के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां था साथियों कि हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा किस राज्य के अंदर किया गया है, त्रिपुरा के अंदर है वो किया गया है। अगला प्रश्न है उसके बाद, हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है। जॉन निकोल का संबंध है वो किस देश से है। नेपाल के साथ, नामीबिया, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। T20 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है। तो क्वेश्चन नंबर बी है वो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों किसके साथ है, नामीबिया के साथ। नामीबिया के साथ किस ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया गया। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के सीईओ के पद से वो किसने इस्तीफा दिया है। ब्रजभूषण सिंह ने, संजय सिंह ने, एलेना नॉर्मन और जेनेक सोपमैन ने। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा एलेना नॉर्मन है जिनके द्वारा भारतीय हॉकी के सीईओ पद से वो इस्तीफा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वंतारा किसने लॉन्च की है। अडानी समूह, टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप। हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वंतारा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो आपके ऑप्शन थे अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप समूह और रिलायंस समूह और महिंद्रा समूह। समूह को ग्रुप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस समूह है उसके द्वारा पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल में वंतारा है वो लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है साथियों आपका कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में। तो मलेशिया, जापान, कोरिया और भारत। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। मलेशिया के द्वारा है वो सर्वाधिक पद है वो जीते गए हैं। और किस चैंपियनशिप के अंदर जीते गए हैं, तो एशियन ट्रैक साइकिलिंग एशियन ट्रैक साइकिलिंग 2024 के चैंपियनशिप के अंदर है वो सर्वाधिक पदक है वो जीते गए हैं। तो आज थी साथियों 1 मार्च 2024 का करंट अफेयर हमने आपको प्रोवाइड करवाया। और जो कल की हमारी क्लास रहेगी, कल की क्लास है वो आपको मिलेगी सुबह 7 बजे 7 AM पर आपको यह क्लास है वो उपलब्ध करा दी जाएगी।
तो यदि आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।